लिखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। ओके, तो ठीक है। अब देखो इसका ये कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में पहली बात तो ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है 1 और नीचे डिग्री कितनी है 3। कैसे, इसको एक्सपैंड करोगे और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है, तो इसको हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन इसका करेंगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन इंटू एक्स प्लस टू। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ध्यान से चेक करो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन है ना। तो जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहते हैं आपके पास तो हम क्या लिखते हैं इसको, देखो पहले लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस b अपॉन ये एक्स माइनस वन लिखा अभी, फिर हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस वन की नेक्स्ट पावर, यानी एक्स माइनस वन की पावर ये वन है और ये एक्स माइनस वन की पावर टू। बस अब स्टॉप कर देंगे। अगर यहाँ क्या होता एक्स माइनस वन की पावर 3 तो हम लिखते a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब भी लिखते हैं, बट स्क्वायर तक है तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ओके, और प्लस c अपॉन ये तो लीनियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं, c अपॉन एक्स प्लस टू। तो ये इक्वेशन 1 हो गई सपोज। बस अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करिए। देखो x इज इक्वल्स टू, अब देखो a किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो इन तीनों का एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम तो यही मिलता है जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है, यानी कि x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, यही एलसीएम मिलेगा। इसको जब आप डिवाइड लगाओगे किससे, x प्लस वन से, सॉरी x माइनस वन से, तो x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू बचेगा। तो a मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू और प्लस b इंटू, अब देखो आपका जो एलसीएम आया था वो क्या था, x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। इस पूरे को डिवाइड लगाओगे अगर आप किससे, x माइनस वन का स्क्वायर से, तो ये कैंसिल होगा, x प्लस टू आएगा, यानी कि b मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस टू से, और प्लस c इंटू एक्स प्लस टू। एलसीएम क्या है, x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। इसको डिवाइड लगाओगे जब x प्लस टू से, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल होगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि c मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन का होल स्क्वायर से। ओके, अब इस इक्वेशन में एक बार x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि x माइनस वन को 0 रखोगे, x की वैल्यू 1, तो इसमें x इज इक्वल्स टू 1 रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, ये खत्म हो जाएगा बिकॉज 1 माइनस वन 0, 0 इंटू दिस सब खत्म हो जाएगा ये, और ये भी खत्म हो जाएगा आपका 1 माइनस वन 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू c 0, और 1 प्लस टू 3 यानी कि 3 इंटू b, तो 3 इंटू b डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से 3 गया, b की वैल्यू 1/3 आ गई, तो b इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3। ओके, तो b हमको मिल गया। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, और कुछ बात बनेगी हमारी, देखते हैं। देखो x प्लस टू को 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में रखो, देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू -2 रखा इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू -2 रखोगे, -2 प्लस 2 0, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, -2 प्लस 2 0, ये बच जाएगा आपका, यानी कि c इंटू एक्स की का क्या रखना है -2 और -1 -3, और -3 का स्क्वायर +9 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये +9 यानी कि 9 इंटू सी डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, तो ये 9 से 9 गया, c का वैल्यू -2/9, तो c इज इक्वल्स टू -2/9 हमारे पास आ गया। ठीक है ना। अब क्या करें, आपके पास b आ गया, c आ गया, अब आपको a निकालना है ना। तो a निकालने के लिए क्या करें, a निकालने के लिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर देते हैं, आ जाएगा शायद, देखते हैं। x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू एक्स इंटू 2x, -1 इंटू एक्स -1 इंटू 2 -2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2x माइनस एक्स होता है -2, तो ये आ गया। यानी कि यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको मिला एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स -2 और प्लस b इंटू एक्स और प्लस b इंटू 2 भी हो जाएगा, और प्लस इसको एक्सपैंड कर दो तो c इन द ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। करेक्ट। अब क्या करें, सुनो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में आपको a मिल जाएगा ना। तो ध्यान चेक करो, यहाँ राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर वाले टर्म कौन कौन से, a इंटू एक्स स्क्वायर, एक तो यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से कहीं पे आपको एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं मिलेगा, ये bx है और ये 2b है, c इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, तो प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा,
तो a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 और राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी। ओके, ऊपर लिख दीजिएगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू व्हाट, माइनस सी, a इज इक्वल टू व्हाट, माइनस सी, है ना। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू c कितना है, -2/9, तो माइनस ऑफ और c की जगह -2/9, ध्यान चेक करो, a इज इक्वल टू माइनस सी, माइनस यहाँ लगाया और c की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, ये c खुद ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 2/9। ओके, तो a आ गया आपका कितना, पॉजिटिव 2/9। ओके, कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया, चलो अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या होगा, तो a b और c की वैल्यू आ गई हमारे पास। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, 2/9, तो यहाँ 2/9 रखोगे तो 2/9 आगे लिख दीजिएगा इंटू 1/x-1 प्लस b का वैल्यू कितना, 1/3, तो 1/3 को आगे लिख दीजिए इंटू 1/x-1 का होल स्क्वायर, और प्लस c की वैल्यू कितनी है, -2/9, तो जब c की वैल्यू माइनस में है तो ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि -2/9 इंटू 1/x+2। ओके, ये दोनों मुझे कुछ, चलो देखते हैं क्या होता है, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन और फिर इसका इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, क्या हो जाएगा, 2/9 और 1/x-1 का log ऑफ मॉड ऑफ x-1, करेक्ट। इसको इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा, देखो 1/3 तो मैंने ऐसे ही लिखा, इसको मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 का स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x-1 को अगर आप क्या रखो, t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, t का dt/dx, dx लेफ्ट में आएगा, dx इंटू 1 dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह dt रख देंगे, तो 1/x-1 की जगह t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर -2 और +1 अपॉन में -2 + 1, है ना भाई, t की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, तो t की पावर क्या हो जाएगा, ऊपर -1 और अपॉन में -1, ये -1 की हेल्प से माइनस लगाओ और t की पावर -1 को नीचे लगाओ, तो t की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि -1/t, यानी कि -1/t की जगह हमने क्या रखा था, x-1, तो 1/x-1, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, प्लस c भी होगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर, इसका जो इंटीग्रल आया है आपका, वो -1/x-1 आया है, तो जब इसका आंसर माइनस में आया तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस और 1/x-1। ओके, ये हो गया। अब -2/9 इंटू 1/x+2 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+2 और प्लस c। ओके, कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया, चलो अब देखो फाइनल आंसर करते हैं क्या होता है। देखो मैं यहाँ से निकालना शुरू करता हूँ, i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, देखो ये वाला और ये वाला अगर आप इसको पास पास ले आओ तो 2/9 कॉमन हो जाएगा, है ना। देखो 2/9 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-1 और माइनस 2/9 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+2, ठीक है। और क्या बच गया आपके पास, आपके पास बचा -1/3 इंटू 1/x-1, देखो 1 इंटू 1 1 होता है, तो -1 अपॉन, ध्यान दें, अब 3 को मल्टीप्लाई करो नीचे, तो 3 मतलब मल्टीप्लाई नहीं करो, ब्रैकेट के आगे ही लिखा रहने दो, तो 3 इंटू x-1, तो 1/3 इंटू x-1 और प्लस c। अब यहाँ से देखिए, अगर आप 2/9 कॉमन ले लें तो i इज इक्वल्स टू 2/9 आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+2 और -1/3 इंटू x-1 और प्लस c, करेक्ट। अब i इज इक्वल्स टू 2/9, अब ध्यान दो, देखो log m माइनस log n, log m/n होता है, यानी कि log ऑफ मॉड ऑफ x-1, ये रहा m आपका, मॉड ऑफ x-1 m जैसा बिहेव करेगा, मॉड ऑफ x+2
2n जैसा, तो log m माइनस log n, log m बाय n, यानी कि log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन mod ऑफ x प्लस 2। अब आप पूरे में एक साथ mod लगा सकते हैं। तो log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, और साथ में क्या बचा, माइनस का देखो ये 2/9 log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1/3 इंटू x माइनस 1 और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2/9 log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस c, बिल्कुल सही आंसर।